ओम शांति शांति। ओम शांति शांति। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। से आए अपने आप को जानो, राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति। ओम शांति।
शांति। संगम युग का हर दिन शुभ। संगम युग की हर घड़ी भी शुभ है, कल्याणकारी है। लेकिन आज का विशेष दिन उसमें भी शुभ है। सबसे बड़ा त्योहार शिव जयंती का त्योहार। शिव बाबा इस संसार में आते हैं। शिव जयंती के बाद गीता जयंती, गीता जयंती के बाद श्री कृष्ण जयंती। आज का विशेष दिवस श्री कृष्ण जयंती। तो बाबा कहते हैं केवल श्री कृष्ण की जयंती ही नहीं है, जो कृष्ण की वंशावली में आने वाले हर ब्राह्मण की जयंती। जैसे शिव बाबा की जयंती तो हम बच्चों का जन्मदिन, ऐसे श्री कृष्ण की जयंती माना हम बच्चों के अंदर श्री कृष्ण जैसे संस्कारों का जन्म, श्री कृष्ण जैसे देवी कर्म का जन्म, श्री कृष्ण जैसे स्वभाव हर चरित्र का हमारा जन्म। क्योंकि बाबा हमें पढ़ाते हैं श्री कृष्ण जैसा बनने के लिए। तो नया जन्म का मतलब ही है नए कर्म, नए स्वभाव, नए संस्कार। पुराना खाता खत्म और देवी संस्कारों का आह्वान। तो देवी संस्कारों का आह्वान ही नई देवी दुनिया स्थापन करेगा। तो ये संभव है हम बच्चों के पुरुषार्थ से, हम बच्चों के श्रेष्ठ कर्म से। इसीलिए आज केवल श्री कृष्ण जयंती ही नहीं है, हम सबके देवी कर्म की भी जयंती है, श्रेष्ठ स्वभाव संस्कार चरित्र की भी जयंती है। इसलिए पुराने हर चीज बाबा कहते इस महायज्ञ में स्वाहा। जो भी हमारे काम की चीज नहीं है सब किचड़ा, कोई भी व्यर्थ का बोझ न हो। सब व्यर्थ संकल्प, व्यर्थ बोल, व्यर्थ कर्म इस महायज्ञ में स्वाहा करना और श्री कृष्ण जैसे कर्म को अपने जीवन में स्थापित करना। तो बाबा कहते तुम्हारे ही कर्म से नई देवी दुनिया का स्वागत होगा, नई देवी दुनिया का आह्वान होगा। ठीक है। तो विशेष आज के इस महान पर्व जन्माष्टमी की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, मुबारक हो। आज बाबा की 30 तारीख के माँ वाक्य हैं। बाबा ने कहा मीठे बच्चे तुम्हें अभी रूहानी कारोबार करनी है, तुम्हें अभी रूहानी कारोबार करनी है। रूह समझ कर हर कर्म करने से, रूह समझ कर हर कर्म करने से आत्मा निर्विकारी बनती जाती है। आत्मा निर्विकारी बनती जाती है। प्रश्न है स्वर्ग का वर्षा लेने, स्वर्ग का वर्षा लेने और स्वर्ग में उच्च पद पाने का आधार क्या है? स्वर्ग का वर्षा लेने और स्वर्ग में उच्च पद पाने का आधार क्या है? उत्तर है ब्रह्मा कुमार कुमारी बने, ब्रह्मा कुमार कुमारी बने तो स्वर्ग का वर्षा तो मिल जाएगा। ब्रह्मा कुमार कुमारी बने तो स्वर्ग का वर्षा तो मिल जाएगा।
परंतु ऊंच पद का आधार है पढ़ाई। ऊंच पद का आधार है पढ़ाई। अगर बाप का बनकर अच्छी रीति पढ़ाई पढ़ते रहे, अच्छी रीति पढ़ाई पढ़ते रहे, पूरा पवित्र बने तो राजाई पद मिलता है। अच्छी रीति पढ़ाई पढ़े, पूरा पवित्र बने तो राजाई पद मिलता है। कोई पूरा पढ़ते नहीं, कोई पूरा पढ़ते नहीं, कर्म बंधन है, कर्म बंधन है। पूरा पवित्र नहीं बने और शरीर छूट गया, पूरा पवित्र नहीं बने और शरीर छूट गया तो प्रजा में भी साधारण पद पालेंगे, प्रजा में भी साधारण पद पालेंगे। बाबा ने कहा दो बातें, स्वर्ग का वर्षा लेना और उस स्वर्ग में उच्च पद प्राप्त करना। स्वर्ग का वर्षा लेना, हम ब्राह्मण जीवन में कदम रखा, ब्रह्मा कुमार कुमारी बन गए तो स्वर्ग में एंट्री तो हो ही जाएगी। लेकिन दूसरा बाबा कहते हैं स्वर्ग में जाना ही बड़ी बात नहीं है, स्वर्ग में भी ऊंच पद को प्राप्त करना, उसका आधार है पढ़ाई। जितना अच्छी रीति पढ़ाई पढ़ेंगे, पढ़ाई से ही पवित्रता का बल आएगा और जितना पवित्र बनेंगे उतना श्रेष्ठ पद को प्राप्त करेंगे। बाबा ने कहा ब्रह्मा कुमार कुमारी बन गए, अगर पढ़ाई पे ध्यान नहीं दिया, केवल नाम ले लिया ब्रह्मा कुमार कुमारी हैं, पढ़ाई पर ध्यान नहीं दिया तो धारणा नहीं हो सकती, पवित्रता नहीं आ सकती। तो स्वर्ग में तो गए, लेकिन स्वर्ग में पद क्या मिलेगा? प्रजा में भी साधारण पद प्राप्त करेंगे। ओम शांति। रूहानी बच्चों को रूहानी बाप समझा रहे हैं, यहाँ रूहानी कारोबार है, बाकी सारी दुनिया में है जिस्मानी कारोबार। तो वास्तव में कारोबार चलती है रूहों की। आत्मा ही इस शरीर द्वारा बढ़ती है, चलती है, विकर्म भी करती है। इसलिए पतितात्मा, पापात्मा, पुण्य आत्मा सब कुछ आत्मा ही करती हैं, है ना। वास्तव में बाबा कहते चाहे जिस्मानी कारोबार भी करती है तो करती तो आत्मा ही है। आत्मा ही पाप कर्म करती है, आत्मा ही पुण्य कर्म करती है, आत्मा ही सब कुछ करती है। इस समय सब मनुष्य देह अभिमानी है। मैं आत्मा हूँ यह समझने के बदले मैं फलाना हूँ, मैं यह व्यापार करता हूँ, यह फलाना कामी है, क्रोधी है, शरीर का नाम लेते हैं, तो इसको कहा जाता है देह अभिमानी दुनिया, उतरती कला की दुनिया। सतयुग में ऐसा नहीं होता, वहाँ है देही अभिमानी, तो तुमको भी देही अभिमानी बनना है। बाबा कहते जो दुनिया मुझे छोड़नी है, टोटल देह अभिमान है, विनाशी है, बस एक पल के बाद मुझे दुनिया को छोड़ना है। तो देह अभिमानी नहीं बनना है और हमें जिस दुनिया में जाना है वहाँ की अवस्था होगी टोटल देही अभिमानी, माना आत्माभिमानी। चाहे हम परमधाम में रहेंगे, ये हमारी पहली मंजिल होगी, तो वहाँ भी आत्माभिमानी होंगे। दूसरी मंजिल है हमारी स्वर्ग की दुनिया, सतयुगी दुनिया, तो वहाँ भी हमारी स्थिति आत्माभिमानी होंगी। तो बाबा कहते तुम्हें देह अभिमान को खत्म करना है, देही अभिमानी बनना है।
अपने को आत्मा निश्चय करो। मैं आत्मा यह शरीर रूपी चोला धारण कर पाठ बजाती हूँ। वह एक्टर्स भी भिन्न भिन्न कपड़ा बदली कर पाठ बजाते हैं। बाबा कहते, तुम आत्माएं पहले शांति धाम में थी, तुम्हारा घर ही है शांति धाम। जैसे वह हद का नाटक होता है, यह फिर है बेहद का नाटक। सभी आत्माएं परमधाम से आकर शरीर धारण कर पाठ बजाती हैं। आत्माओं का असल घर परमधाम है, उन एक्टर्स का तो घर यहाँ ही होता है। बाबा कहते ससुल नाटक में जो पार्ट बजाते हैं, 3 घंटे का हद का नाटक, वो ऐसी दुनिया में पार्ट बजाएंगे, स्टेज पे पार्ट बजाए, उनका घर भी यहाँ है। तुम बेहद के नाटक पाठधारी हो, हमारा घर है परमधाम और हम इस संसार रूपी नाटकशाला में पाठ बजाते हैं। सिर्फ ड्रेस बदले कर आकर पाठ बजाते हैं। बाबा समझाते हैं, तुम भी आत्माएं हो। बाबा तो बच्चे बच्चे ही कहेंगे, सन्यासी कभी बच्चे बच्चे नहीं कहेंगे। बाबा कहते, मैं पतित पावन तुम सभी आत्माओं का बाप हूँ, जिसको तुम गॉड फादर कहते हो। अब गॉड फादर तो निराकार हैं, ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी गॉड फादर नहीं कहेंगे। उनमें आत्मा है, परंतु उनको कहते ब्रह्मा देवताय नमः, विष्णु देवताय नमः, शंकर देवताय नमः। तो देवताएं क्या करते हैं ये किसको भी पता नहीं। देवताएं क्या करते हैं? ब्रह्मा का अपना कर्तव्य है, विष्णु का अपना कर्तव्य है, शंकर का अपना कर्तव्य है। सब आत्माएं अपना अपना शरीर धारण कर इस संसार में पाठ बजाती हैं। कोई पुण्य का पाठ बजाता, कोई पाप का पाठ बजाता। अब भगवान आकर के क्या कर्तव्य करते? बाबा कहते ये भी तुम बच्चे जानते हो। बाबा आकर समझाते, तुम कैसे ड्रामा प्लेन अनुसार पाठ बजाते हो। दुनिया एक ही है, ऐसे नहीं कि कोई नीचे पाताल व ऊपर में कोई दुनिया है, नहीं, दुनिया तो एक ही है जिसका चक्र फिरता रहता। वो लोग तो कह देते हैं मून में भी प्लॉट लेंगे। बाबा समझाते हैं, बच्चे कितने, बाबा समझाते हैं भारतवासियों के लिए कहते, तुम कितने साहूकार समझदार थे। इन लक्ष्मी नारायण का सारे विश्व पर राज्य था, जिसको कोई लूट नहीं सकता था। वहाँ कोई पार्टीशन आदि भी नहीं था। यहाँ देखो कितना पार्टीशन है, आपस में टुकड़े टुकड़े पर भी लड़ते रहते हैं। बाबा कहते हैं इस दुनिया में देखो, सतयुग की दुनिया में धरती आसमान सब कुछ हमारे वश में होगा। कहीं भी पार्टीशन नहीं तो लड़ाई झगड़ा भी नहीं। यहाँ तो बाबा कहते हैं कि भूमि टुकड़े के लिए भी हर जगह पार्टीशन है, आसमान धरती सब में पार्टीशन है। तुम तो सारे विश्व के मालिक थे, सारा आकाश पृथ्वी समुद्र सब कुछ तुम्हारा था, तुम उनके मालिक थे। अभी देखो कितने टुकड़े हो गए। ये किसको भी पता नहीं कि भारत पर ही विश्व का मालिक था, भारत ही विश्व का मालिक था। सोचो, एक समय था ये सारा विश्व एक भारत था, समुद्र एक था, आसमान भी एक ही विश्व एक ही भारत को था। हर चीज समुद्र धरती आसमान, कहीं भी इतनी लकीर भी नहीं थी, दूसरा खंड भी नहीं था। आज देखो तो भारत छोटा सा हिस्सा है, बाकी कितने सारे टुकड़े हो गए, कितने सारे बाबा कहते पार्टीशन हो गए। बाबा समझाते हैं आत्मा को जो पार्ट मिला हुआ है वह कभी घिसता नहीं है, चलता ही रहता। अभी तुम फिर से मनुष्य से देवता बन रहे हो, फिर तुम 84 जन्म लेंगे। तुम्हारा पार्ट चलता रहता है, कभी भी बंद नहीं होता। किसी को भी मोक्ष नहीं मिल सकता। जितने अनेक गुरु, अनेक शास्त्र,
उतनी अनेक मतें भी हैं। मनुष्य में देखो कितनी अशांति है। जहाँ भी जाओ कहेंगे हमारे मन को शांति कैसे मिले। यह देह अभिमान में आकर कहते हैं। बाबा तो समझाते मन और बुद्धि यह आत्मा के अर्गन्स हैं, बाकी यह शरीर की कर्मेंद्रियां हैं। आत्मा कहती मेरे मन को शांति कैसे मिले। वास्तव में ये कहना गलत है। शांति आत्मा को चाहिए, खाली मन को थोड़ी चाहिए। उनसे बाबा कहते हैं ये कहना भी गलत है। तुम तो आत्मा हो ना, तुम्हारा तो स्वधर्म ही शांति है। तुम ऐसे कहो मुझ आत्मा को शांति कैसे मिले, मन को नहीं, है ना। शांति किसको चाहिए? आत्मा को चाहिए। मुझे आत्मा को शांति कैसे मिले। अच्छा, आत्मा को शांति क्यों चाहिए? क्योंकि आत्मा अपने धाम में रहती है, अपने स्वधर्म में स्थित रहती है। फिर सतयुग त्रेता में पार जाती है, वहाँ भी वो अपने ओरिजिनल स्वरूप में स्थित रहती हैं। तो वो उनकी ओरिजिनलिटी है। द्वापर युग में आती हैं, अनेक मतें, अनेक भाषाएं, अनेक धर्म, अनेक खंड में जब बंटती हैं, तब वो आत्मा शांति का अनुभव करती है। तब उसको शांति चाहिए, अपनी ओरिजिनलिटी उसे याद आती है। तो बाबा कहते ऐसे कहो कि मुझे आत्मा को शांति कैसे मिले। इसमें कर्म तो करना ही है। यह बातें बाबा बैठ समझाते हैं। ऐसे थोड़ी कि शांति के लिए हम कोई गुफा में बैठ जाए, या शांति के लिए कोई पहाड़ों पे चले जाए, शांति के लिए घर बार छोड़ करके जंगल में चले जाए। नहीं, बाबा कहते शांति तुम्हारा स्वधर्म है, और कर्म करते हुए भी हम शांति का अनुभव कर सकते हैं। दुनिया में ये किसको भी पता नहीं। वहाँ है भक्ति मार्ग, उनको ज्ञान का पता ही नहीं। अब ज्ञान तो एक बाबा देते। बाबा खुद कहते हैं मैं कल्प 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 के संगम युग पर आता हूँ। कलयुग के अंत में सभी पतित हैं। ये रावण का राज्य है। रावण को जलाते भी भारतवासी ही हैं। बाबा पतित पावन का जन्म भी भारत में होता है। रावण को जलाते भी भारत में, क्योंकि रावण भी भारत में होता है। और बाबा कहते बाप जो पतित पावन है उनका जन्म भी भारत में होता है। तो रावण का जन्म भी यहाँ होता है। क्यों विदेशों में रावण नहीं होता? भारत के अलावा और कोई कंट्री में रावण का रूप नहीं होता? होता नहीं होता। बाबा कहते केवल भारत में रावण होता है, भारत में ही रावण का जन्म होता है। तो विदेश वाले ऐसे तो नहीं कि वो कोई राम राज्य में है, उनके अंदर भी तो बुराई है, उनके अंदर भी तो रावण का अंश है। तो बाबा क्यों कहते हैं कि भारत में ही रावण का जन्म होता है, और कोई खंडों में क्यों नहीं कहा? बाबा ने कहा ना कि सारा विश्व एक भारत कहलाता था, सारा विश्व ही एक भारत कहलाता था। द्वापर युग से रावण का जन्म हुआ, तो जब रावण का जन्म हुआ तब ये भारत, ये क्या था? विश्व। रावण के जन्म के बाद पार्टीशन हुआ ना। रावण के जन्म के पहले तो एक मत, एक राज्य, एक भारत ही था, है ना। तो रावण का जन्म जैसे हुआ, अर्थात बुराइयों की प्रवेशता हुई, इसके बाद क्या हो गया? विकारों के कारण अनेक मतें हो गई, विकारों के कारण अनेक खंडों के बंटवारे हो गए। तो वो फिर रावण ने आकर के क्या किया? अलग अलग टुकड़ा कर दिया। लेकिन रावण पहले आया कहाँ? भारत में ही आया। उसके आने के बाद टुकड़े हुए। तो बाबा कहते रावण का जन्म भी यहाँ होते। रावण जो सबको पतित बनाते हैं, इसलिए उसको जलाते हैं। यह बातें किसी की बुद्धि में नहीं है। अब भारत में कृष्ण जयंती मनाते, कृष्ण की लीला भजन आदि करते हैं। अब बाबा कहते वास्तव में कृष्ण लीला कुछ भी नहीं है। कृष्ण ने क्या करके किया? लीला अर्थात कुछ चमत्कार। लीला उसी को तो कहेंगे चमत्कार।
कृष्ण ने क्या किया? ऐसा किया तो सब कुछ शिव बाबा ने है। पतितों को पावन बनाया, कांटों को फूल बनाया, भ्रष्टाचारियों को श्रेष्ठाचारी बनाया, कौड़ी तुल्य को हीरे तुल्य बनाया। तो ये सारे चमत्कार किसने किए? ये सारी लीलाएं तो शिव बाबा ने की है? तो लीला किसकी है? शिव बाबा की है, न कि श्री कृष्ण की। कृष्ण ने क्या किया? तो कहते हैं कंसपुरी में जन्म लिया। अब कंस तो डेविल को कहा जाता है। सतयुग में डेविल कहाँ से आया? तुम बच्चे जानते हो, कृष्ण की आत्मा जो सतयुग में थी वह अपने 84 जन्म भोग इस समय पति से पावन बन रही है, अपना पद फिर से ले रही है। ब्रह्मा बाबा की आत्मा सतयुग में सबसे पहले श्री कृष्ण, वही पुनः जन्म लेते लेते अंत में आकर के साधारण ब्रह्मा के तन में वो आत्मा अभी क्या कर रही है? पाठ बजा रही है, भगवान से राजयोग सीख रही है, और जो उन्होंने देवी पद गवाया था वापिस वह फिर से ले रही हैं। जयंती मनानी है तो किसकी? शिव बाबा की मनानी है। जो शिव बाबा सबको हेल से हेवन में ले जाते हैं तो उनकी कोई लीला है नहीं। कहते हैं, हे पतित पावन बाबा आओ, आकर हमको हेल से हेवन में ले चलो। आप हमारे बाप हो तो हम तो स्वर्ग में होने चाहिए, हम इस विशेष दुनिया में क्यों हैं? तो इसीलिए बुलाते हैं, हे गॉड फादर हमको इस दुख की दुनिया से लिबरेट करो। तो ये ड्रामा में नूद है। बाबा कहते हैं, तुमने मुझे पुकारा कि हे पतित पावन आओ, और हमने बाबा से कहा आप हमारे पिता हो और आप हेवनली गॉड फादर हो, हेवन की स्थापना करने वाले, हेवन के रचयिता हो, फिर हम आपके बच्चे हेल में क्यों हैं? आप आकर के हमें श्रावण की दुनिया से लिबरेट करो, इस दुखों की दुनिया से स्वर्ग में ले चलो। तो बाबा कहते, अब मैं आया हूँ तो जयंती किसकी मनानी चाहिए? शिव बाबा की जयंती मनानी चाहिए। बाबा कहते, इस ड्रामा को कोई नहीं जानते। शास्त्रों में ड्रामा की आयु भी लंबी लिख दी है। नई दुनिया को पुरानी बनना ही है, सतो रजो तमो में आना ही है। ये बेहद की बातें हैं। अभी तुम फिर से विश्व के मालिक बन रहे हो। भारतवासी जो नई दुनिया में थे वही 84 जन्म लेकर पाठ बजाएंगे। अभी तुम पवित्र बनते हो, बाकी सब मनुष्य पतित हैं। तब तो पावन के आगे जाकर नमन कर दें। अब पावन को पावन नमन क्यों करेंगे? पावन देवी देवताएं पावन को नमन क्यों करेंगे? हम जब पतित बन जाते हैं तो हम पावन देवताओं के आगे जाकर नमन करते हैं। सन्यासी पावन है, तब तो पतित मनुष्य उनके आगे माथा झुकाते हैं। कन्या भी पवित्र है तो सब उनके आगे सिर झुकाते हैं। वही कन्या शादी कर ससुर घर जाती हैं तो उनको माथा टेकना पड़ता है। तो अभी तो बेहद का बाबा आए हैं सबको पावन बनाने के लिए। वह सब कलयुग में है और तुम बच्चे संगम युग पर हो। अभी तुमको पतित दुनिया में दोबारा नहीं जाना है। यह है कल्याणकारी संगम युग। तो बाबा आकर सबका कल्याण करते हैं। तुम अभी श्री कृष्ण जयंती मनाएंगे, नहीं तो लोग समझेंगे यह तो कितने नास्तिक हैं। बाबा कहते हैं ना कि तुम्हें हर त्योहार में इन्वॉल्व होना है समाज को दिखाने के लिए। तो तुम श्री कृष्ण जन्माष्टमी भी मनाएंगे, नहीं तो लोग कहेंगे ये देखो नास्तिक हैं। नास्तिक वास्तव में उनको कहा जाता है जो अपने बाप को और ड्रामा के आदि मध्य अंत को नहीं जानते हैं। इस समय सब निधन के आर्फन के बन गए हैं। देखो घर घर में झगड़ा है, एक दो को मारने में देरी भी नहीं करते हैं। तो इसलिए इसको नास्तिक की दुनिया कहा जाता है।
पापा कहते घर घर में झगड़ा, तो जो बाप को नहीं पहचानते हैं वही आपस में लड़ेंगे, तो उसको नास्तिक की दुनिया कहा जाता। बाप को न जानने वाले। तुम तो जानने वाले हो, तो अभी तुम समझते हो कि हम पहले पत्थर बुद्धि थे। पत्थर बुद्धि की निशानी है नास्तिक, और नास्तिक की निशानी अपने बाप को न जानना और आपस में लड़ते झगड़ते रहना। तो हम पहले पत्थर बुद्धि थे, अभी बाबा हमको पारस बुद्धि बनाते, तो और कोई तकलीफ की बात नहीं है। बाबा सिर्फ कहते पहले पत्थर बुद्धि थे, अभी बाबा हमें पारस बुद्धि बनाते। अब पारस बुद्धि बनने के लिए बाबा हमें कोई तकलीफ नहीं देते हैं, बस सिर्फ कहते हैं कि 1 घंटा पढ़ो, अपने को आत्मा समझ मुझे बाप को याद करो। शरीर को याद करेंगे तो लौकिक संबंधों की याद आएगी। देही अभिमानी रहेंगे तो मुझे बाप की याद आएगी। तो यह है विश्वस दुनिया। विषय सागर में गोते खाते रहते हैं। विष्णु को क्षीर सागर में दिखाते, कहते हैं कि वह घी की नदियां बहती हैं। विष्णु की वंशावली में स्वर्ग की दुनिया में घी की नदियां बहती हैं, और यहाँ तो घासलेट भी नहीं मिलता है। देखो कितना फर्क है। यह है कलयुग की दुनिया, टोटल रौ नर्क। सब आत्माएं दुखी, कंगाल, गरीब हो चुकी हैं, और कहाँ सतयुगी दुनिया में सर्व चीजों से संपन्नता होगी। ऐसी संपन्नता कि वहाँ घी दूध की नदियाँ होगी। आज बाबा देखते इतने कंगाल हो गए हैं कि घासलेट भी नहीं मिलता। तो बाबा कहते कितना फर्क है। तुम बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए कि बाबा खिवैया आए हैं, और गाते भी हैं कि नैया मेरी पार लगाओ। तो ये सब नैयाएं हैं और खिवैया एक बाबा हैं। तो यह शरीर यहाँ ही छोड़ देंगे, बाकी आत्माओं को पार ले जाएंगे शांति धाम, वहां से फिर भेज देंगे सुख धाम में। परम पिता परमात्मा को ही खिवैया कहा जाता है। बाबा की महिमा गाते हैं अनेक प्रकार से। कोई बबुलनाथ भी कहते, अमरनाथ भी कहते, कांटों को फूल बनाने वाले भी कहते, पारसनाथ भी कहते। तो शिव बाबा की अनेक प्रकार की महिमा गाते। अभी तुम पवित्र बन, पवित्र दुनिया के मालिक बनते हो। श्री श्री शिव बाबा आए हैं हमको श्रेष्ठ बनाने। खुद भगवान कहते हैं ये भ्रष्टाचारी दुनिया है, अभी तुम परमपिता के श्रीमत पर श्रेष्ठाचारी बनते हो। तो ये कितनी रमणीक बातें हैं जो तुम बच्चों को समझ में आती हैं, औरों को समझ में नहीं आएगी। तुम बच्चे जानते हो अभी हमारा देवी देवता धर्म का कलम लग रहा है। जो भी देवी देवता धर्म वाले और धर्मों में कन्वर्ट हो गए हैं, वह आकर के फिर से ब्राह्मण बनेंगे। ब्रह्मा कुमार कुमारी बने बिगर बाबा से स्वर्ग का वर्षा ले नहीं सकेंगे। अभी तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियां बाबा से स्वर्ग का वर्षा ले रहे हो। अब जो जितना पुरुषार्थ करेंगे, दूसरों को कराएंगे, उतना उच्च पद पाएंगे। सब तो इतना कर नहीं सकते। पूरा पढ़ेंगे नहीं तो उसका नतीजा क्या होगा? अगर शरीर छूट जाए तो स्वर्ग में तो आ जाएंगे, परंतु प्रजा में भी साधारण पद है। सुनो, बाबा कहते हैं सतयुग में तो जाएंगे, ब्रह्मा कुमार कुमारी बन जाए, स्वर्ग में गए। लेकिन बाबा कहते हैं अगर पुरुषार्थ नहीं किया, शरीर छूट गया, तो वहां हमारा नतीजा क्या होगा? प्रजा में भी साधारण पद प्राप्त करेंगे। लेकिन बाबा कहते तुम जितना पुरुषार्थ करके ऊंच पद प्राप्त करें और दूसरों को भी ऊंच पद की प्राप्ति कराए, तो सतयुगी दुनिया में देवत्व को प्राप्त करेंगे, श्रेष्ठ पद को प्राप्त करेंगे। बाबा कहते अगर बाप का बनकर
अच्छी रीति पढ़े तो राजाई पद पा सकते हैं, और नहीं पढ़ते हैं तो समझेंगे कि इनकी तकदीर में नहीं है। पवित्र रहेंगे, पढ़ेंगे तो उच्च पद पाएंगे। अपवित्र होने से फिर बाबा को याद नहीं कर सकेंगे। ऐसे भी बहुत हैं। कर्म बंधन का हिसाब जब छूटे ना, गाड़ी के दोनों पहिया अगर पवित्र होंगे तो गाड़ी ठीक चलेगी। घर गृहस्थ में भी बाबा कहते दोनों एक साथ ज्ञान में चले और पवित्रता को अपनाएं तो जीवन अच्छा है। दोनों पवित्र रहेंगे तो ज्ञान चिता पर बैठ जाएंगे, नहीं तो आपस में खिटपिट होती रहेगी। कई बच्चे कहते हैं बाबा हम तो जानते हैं कि श्री कृष्ण सत्युग का पहला प्रिंस है, तो क्यों नहीं कुछ मनाए। जैसे शिव बाबा की जयंती मनाते हैं तो श्री कृष्ण को भी तो बाप ने अपने जैसा बनाया, प्रथम प्रिंस बनाया, तो हम क्यों ना श्री कृष्ण जयंती मनाए। अच्छा, हम कृष्ण की आत्मा को बुला भी सकते हैं। आत्मा खेलपाल करेगी, रास करेगी और क्या करेगी। गोप गोपियाँ तो यहाँ ही होते हैं, वहाँ प्रिंस प्रिंसेस आपस में मिलते हैं तो रास करते हैं। बाबा के समय में बहुत होता था ऐसा। अभी भी जो संदेशी दीदियाँ थी हम लोगों ने देखा है, जैसे मोहिनी दीदी थी, मोहिनी दीदी के तन में श्री कृष्ण की आत्मा आती थी, है ना, तो रास भी करती थी बहनों के साथ, मक्खन भी खाते थे। ये सब हम लोगों ने देखा है ना। संदेशी के बहन में श्री कृष्ण की आत्मा आती थी। जन्माष्टमी पे खूब डांस होते थे, रास विलास करते थे और जैसे श्री कृष्ण जैसी एक्टिविटी करते थे। तो वही बाबा कहते ध्यान में जाते थे तो ये सब सारी लीलाएं होती थी। सोने की मुरली बजाते हैं तो ये सब खेलपाल तुम पिछाड़ी में देखेंगे। ये सब पार्ट चलेगा। शुरू में दिखाया गया, फिर तुम पुरुषार्थ में लग गए और फिर पिछाड़ी में सब साक्षात्कार शुरू होगा कि कौन कौन किस पद को पाएगा। यह तो तुम बच्चे भी जानते हो। बाबा बैठ करके ये सब राज समझाते हैं। तुमसे कोई पूछते हैं कि वेद शास्त्र को मानते हो, तो बोलो हाँ। हम क्यों नहीं मानते। यह सब भक्ति मार्ग की सामग्री है, इनमें कोई ज्ञान नहीं है और ज्ञान देने वाला एक बाबा है। हम मानते हैं कि शास्त्र हैं, हम ये भी जानते हैं कि शास्त्रों से क्या प्राप्तियां हैं, है, लेकिन ज्ञान देने वाला एक बाबा है। तो ज्ञान मिलता है तो भक्ति आप ही छूट जाती है। तुम मंदिर में भी जाएंगे तो भी बुद्धि में रहेगा कि ये लक्ष्मी नारायण फिर नई दुनिया में राज्य करेंगे। तो बाबा बच्चों को समझाते हैं, बच्चे दोनों तरफ तोड़ निभाना है। गृहस्थ व्यवहार में रहते पवित्र भी बनना है। श्रीमत कहती है पूरा पवित्र बनो, पूरा वैष्णव बनो और विष्णुपुरी का राज्य ले लो। श्रीमत कहती है दोनों तरफ तोड़ निभाओ। देखो कितनी श्रीमत मिली, दोनों तरफ तोड़ निभाओ। दोनों तरफ तोड़ निभाने का मतलब है कि लौकिक दुनिया में रहो, बुद्धि से अटैचमेंट तोड़ो, वैसे निभाओ। समाज में रहना है, बुद्धि का अटैचमेंट ना हो और इस अलौकिक परिवार की भी सारी रस्म निभाओ। दूसरा, गृहस्थ व्यवहार में रहते पवित्र भी बनना है। पूरा पवित्र बनो, पूरा वैष्णव बनो और विष्णुपुरी का राज्य ले लो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के
रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट है, योग द्वारा कर्म बंधन का हिसाब किताब चुकतो कर, योग द्वारा कर्म बंधन का हिसाब किताब चुकतो कर पावन बनना है। ज्ञान चिता पर बैठना है, ज्ञान चिता पर बैठना है। पूरा पूरा वैष्णव अर्थात पवित्र बनना है, पूरा पूरा वैष्णव अर्थात पवित्र बनना है। दूसरे पॉइंट है, अपने शांत स्वधर्म में स्थित रहना है, अपने शांत स्वधर्म में स्थित रहना है। सबको शांति धाम की याद दिलानी है, सबको शांति धाम की याद दिलानी है। कभी भी अशांत नहीं होना है, कभी भी अशांत नहीं होना है। वरदान है, नॉलेज द्वारा रावण के बहुरूपों को जानकर, रावण के बहुरूपों को जानकर उसकी अट्रैक्शन से मुक्त रहने वाले, उसकी अट्रैक्शन से मुक्त रहने वाले हिम्मतवान भव। नॉलेज द्वारा रावण के बहुरूपों को जानकर उसकी अट्रैक्शन से मुक्त रहने वाले हिम्मतवान भव। जो बच्चे नॉलेज द्वारा, जो बच्चे नॉलेज द्वारा रावण के बहुरूपों को, रावण के बहुरूपों को अच्छी तरह से जान गए हैं, अच्छी तरह से जान गए हैं, उनके आगे, उनके आगे वह नजदीक भी नहीं आ सकता, उनके आगे वह नजदीक भी नहीं आ सकता। चाहे सोने का, चाहे हीरे का रूप धारण करें, चाहे सोने का, चाहे हीरे का रूप धारण करें, लेकिन उसकी अट्रैक्शन में नहीं आएंगे, लेकिन उसकी अट्रैक्शन में नहीं आएंगे। तो ऐसी सच्ची सीताएं बन, ऐसी सच्ची सीताएं बन, लकीर के अंदर रहने का लक्ष्य रख, लकीर के अंदर रहने का लक्ष्य रख। हिम्मतवान बनो, सच्ची सीताएं बन, लकीर के अंदर रहने का लक्ष्य रख, हिम्मतवान बनो। फिर ये रावण की बहुसेना, फिर ये रावण की बहुसेना
वार करने के बजाय आपकी सहयोगी बन जाएंगे। वार करने के बजाय आपकी सहयोगी बन जाएगी। प्रकृति के 5 तत्व, प्रकृति के 5 तत्व और 5 विकार ट्रांसफर होकर आपकी सेवा के लिए आएंगे। प्रकृति के 5 तत्व और 5 विकार ट्रांसफर होकर आपकी सेवा के लिए आएंगे। बाबा ने कहा, जो बच्चे नॉलेज द्वारा रावण के बहुरूपों को अच्छी रीति जान गए हैं, उनके आगे वह नजदीक भी नहीं आ सकता। चाहे सोने का चाहे हीरे का रूप धारण करें, लेकिन उसकी अट्रैक्शन में नहीं आएंगे। ऐसी सच्ची सीताएं बन, लकीर के अंदर रहने का लक्ष्य रख, हिम्मतवान बनो। फिर ये रावण की बहु सेना वार करने के बजाय आपकी सहयोगी बन जाएंगी। प्रकृति के 5 तत्व और 5 विकार ट्रांसफर होकर आपकी सेवा के लिए आएंगे। नॉलेजफुल कैसे हम पहचानेंगे कि माया रावण है? जो हमारी संगम युग की मर्यादाएं बनी हुई है, नियम बने हुए हैं, जो भगवान के साथ हमारे सारे संबंध जुड़े हुए हैं, सारे संबंधों की अनुभूति करने का ये समय है, भगवान के साथ पाठ बजाने का समय है। इनमें से कुछ भी चीज हमारी मिस हो रही है। दुनिया की आकर्षण में आकर के हम कोई भी चीज को, मर्यादा नियम को मिस कर रहे हैं, या बाबा से संबंध कोई मिस करके कहीं और संबंध है, तो ये हमारे लिए माया है, ये हमारे लिए रावण है। तो बाबा से दूर या बाबा की मर्यादा से दूर हमें जो भी चीज ले जाती हैं, या संगम युगी ब्राह्मणों के जो नियम बने उस नियम से हमें दूर ले जाती हैं, वो टोटल हमारे लिए क्या है? माया है। चाहे वो कोई भी हो सकता है ना। तो बाबा कहते हैं, इसको नॉलेजफुल कहते हैं कि माया के हर रूप को पहचानो, चाहे वो सोने का रूप हो, चाहे वो हीरे का रूप हो, चाहे किसी भी रूप से माया आ सकती है। छोटे बच्चे के रूप से भी आ सकती हैं, तो बड़े के रूप से भी आ सकती है। जो चीज भगवान से हमें दूर ले जाए, वो माया रावण का रूप है ना। तो बाबा कहते हैं, उससे सेफ रहो। स्लोगन है, सेवाओं में सफलता प्राप्त करना है, सेवाओं में सफलता प्राप्त करना है, तो निर्माण चित्त की विशेषता को धारण करो। तो निर्माण चित्त की विशेषता को धारण करो। जैसे कल बाबा ने गुण बताया, सरलता का गुण। जितना सरल स्वभाव होगा, इजी स्वभाव होगा, उतनी हमें हर जगह सफलता मिलती रहेगी। तो सेवाओं में भी सफलता प्राप्त करनी है, तो निर्माणता का गुण धारण करो, सबके साथ एडजस्ट होने का गुण धारण करो। है? तो आज बाबा ने कहा शांति की अनुभूति खुद करनी है, और शांति धाम और शांति का संदेश सबको देना है, और सबको शांति की अनुभूति कराना। कभी भी अशांत ना होना है, न दूसरों को अशांत करना है, और न ही घर का वातावरण अशांत करना है। ये सेवा आज बाबा ने हम बच्चों को दी है। ओम शांति।
देश की महिमा महान, भारत देश की महिमा महान। इसमें आते शिव भगवान, भारत देश की महिमा महान। इसमें आते शिव भगवान, जग का ये है तीर्थ स्थान, जग का ये है तीर्थ स्थान, परम पिता का जन्म स्थान, भारत देश की महिमा महान। सतयुग में सोने की चिड़िया यही भारत कहलाता था। सर्व गुणों से पूर्ण मनुष्य भी देवी देव कहलाता था। भारत की थी ऊंची शान, भारत की थी ऊंची शान। इसमें आते शिव भगवान, भारत देश की महिमा महान। सुख शांति और पवित्रता का अखुट यहाँ खजाना था। लक्ष्मी नारायण के राज्य में सब कुछ ही मन भाता था। हर चेहरे पर थी मुस्कान, हर चेहरे पर थी मुस्कान। इसमें आते शिव भगवान, भारत देश की महिमा महान, भारत देश की महिमा महान। इसमें आते शिव भगवान, जग का ये है तीर्थ स्थान, परम पिता का जन्म स्थान, भारत देश की महिमा महान, भारत देश की महिमा महान।
मन आँखों में सांझ ढले और सुबह आँखें खोले, मनवा मोरा मिलन में तेरे बाबा बाबा बोले, मनवा मोरा। दूर तलक है सागर बिखरा, तन मन का कुछ भान नहीं, तुमको पाया सब कुछ पाया, अब कोई अरमान नहीं, अब कोई अरमान नहीं। मन आंगन में यादों के तेरे, मन आंगन में यादों के तेरे, झूल रहे हम झूले, मनवा मोरा मिलन में तेरे बाबा बाबा बोले, मनवा मोरा। फिक्रों की जंजीरें टूटी, उड़ते बनके हम पंछी, इतना परमानंद मिला है, बजती चैन की अब बंसी, बजती चैन की अब बंसी, तेरे ज्ञान की मधुर मुरलिया, तेरे ज्ञान की मधुर मुरलिया, प्राणों में रस घोले, मनवा मोरा मिलन में तेरे, मनवा मोरा मिलन में तेरे बाबा बाबा बोले, जीवन जब से गोद में तेरे, जीवन जब से गोद में तेरे, करने लगा कलोले, मनवा मोरा मिलन में तेरे बाबा बाबा बोले, मनवा मोरा।
तेरा एहसान ओ बाबा कभी ना भूल पाएंगे। तेरा एहसान ओ बाबा कभी ना भूल पाएंगे। दिया है दान जीवन का भला क्यों भूल पाएंगे। दिया है दान जीवन का भला क्यों भूल पाएंगे। तेरा एहसान ओ बाबा कभी ना भूल पाएंगे। चली थी आंधियां काली फंसी मझदार थी नैया। तुम्हें जी भर पुकारा था बचा ले आके खेवैया। बचा ले आके खेवैया। उसी दम तेरा वो आना बचाना न भुलाएंगे। तेरा एहसान ओ बाबा कभी ना भूल पाएंगे। वो भी क्या बादशाहत थी गगन धरती हमारे थे। हवा ये चांद सूरज सब हमारे ही सहारे थे। हमारे ही सहारे थे। वो ताजो तख्त का फिर से दिलाना क्यों भुलाएंगे। तेरा एहसान ओ बाबा कभी ना भूल पाएंगे। हमारे सिर पे यूं हर दम रहे ये हाथ रहमत का। सदा हंसता रहेगा ये सितारा अपनी किस्मत का। सितारा अपनी किस्मत का। जो धड़कन में समाया हो उसे क्या भूल पाएंगे। तेरा एहसान ओ बाबा कभी ना भूल पाएंगे। दिया है दान जीवन का भला क्यों भूल पाएंगे। तेरा एहसान ओ बाबा
आएंगे। आ पालो प्रभु का प्यार अगर है पाना, कहीं लुट ना जाए सांसों का खजाना, कहीं लुट ना जाए सांसों का खजाना। पालो प्रभु का प्यार। कल किसने देखा है, आज तुम ये कर लो। प्रभु प्रेम का रस अपने जीवन में भर लो, अपने जीवन में भर लो। कहीं पड़ न जाए बाद में पछताना, कहीं लुट न जाए सांसों का खजाना। पालो प्रभु का प्यार। प्रभु को बना लो अपने दिल का सहारा। देखो मौका फिर न आएगा दोबारा, फिर न आएगा दोबारा। माया में मन को व्यर्थ न उलझाना, कहीं लुट न जाए सांसों का खजाना। पालो प्रभु का प्यार। उड़ने तो मन को अपने नील गगन में, प्रभु प्रेम भर लो फिर से अंतकरण में, फिर से अंतकरण में। कहीं समय का पंछी चुग ना जाए दाना, कहीं लुट ना जाए सांसों का खजाना। पालो प्रभु का प्यार अगर है पाना, कहीं लुट ना जाए सांसों का खजाना। कहीं लुट ना जाए सांसों का खजाना, कहीं लुट ना जाए सांसों का खजाना।
सोने की दुनिया होगी, देवता होंगे लोग। सोने की दुनिया होगी, देवता होंगे लोग। सुख अपार होंगे, खाने को 56 भोग। सुख अपार होंगे, खाने को 56 भोग। सोने की दुनिया होगी। राधे कृष्ण के संग सभी करेंगे रास। झिलमिल महलों में देवता करे निवास। राधे कृष्ण के संग सभी करेंगे रास। झिलमिल महलों में देवता करे निवास। देवता करे निवास। आठों प्रहर उत्सव ऐसा बनेगा योग। सुख अपार होंगे, खाने को 56 भोग। सोने की दुनिया होगी। स्वर्ग में होगी सदा सुंदर बहार। पशु पक्षी भी मिलकर बांटेंगे ऐसा प्यार। स्वर्ग में होगी सदा सुंदर बहार। पशु पक्षी भी मिलकर बांटेंगे ऐसा प्यार। बांटेंगे ऐसा प्यार। लंबी आयु जीने को प्रकृति करे सहयोग। सुख अपार होंगे, खाने को 56 भोग। सोने की दुनिया होगी, देवता होंगे लोग। सोने की दुनिया होगी, देवता होंगे लोग। सुख अपार होंगे, खाने को 56 भोग। सुख अपार होंगे, खाने को 56 भोग। सोने की दुनिया होगी, देवता होंगे लोग। सोने की दुनिया होगी, देवता होंगे लोग। सोने की दुनिया होगी, देवता होंगे लोग। सोने की दुनिया होगी।
एक से रहे आत्मा सदा श्रृंगारी। देवी देवताओं वाली दुनिया यही है न्यारी। स्वर्णिम युग की महिमा कितनी अलौकिक प्यारी। देवी देवताओं वाली दुनिया यही है न्यारी। सुखदाई जहाँ सूरज चंदा शीतलता देता, यहाँ कहर सितारा शांति का दान देता। सुखदाई जहाँ सूरज चंदा शीतलता देता, यहाँ कहर सितारा शांति का दान देता। यहाँ की पावन धरती सदा रहती है उपकारी। देवी देवताओं वाली दुनिया यही है न्यारी। देह और देही दोनों यहाँ ही पावन होते। मानव तो क्या जानवर भी सुख का जीवन जीते। देह और देही दोनों यहाँ ही पावन होते। मानव तो क्या जानवर भी सुख का जीवन जीते। निर्विकारी जीवन में जीते हैं हर नर नारी। देवी देवताओं वाली दुनिया यही है न्यारी। स्वर्णिम युग की महिमा कितनी अलौकिक प्यारी। देवी देवताओं वाली दुनिया यही है न्यारी। इच्छा मात्रम अविद्या, इच्छा मात्रम अविद्या यहाँ सदा रहती। हर वैभव जीवन में नहीं कमी रहती। इच्छा मात्रम अविद्या यहाँ सदा रहती। हर वैभव जीवन में नहीं कमी रहती। जीवन में यहाँ सदा अनोखी रहती एक कुमारी। देवी देवता